गाइस, दिस इज मी काज़िम आदेजी, कैंडिडेट काज़िम के साथ। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ कंक्लूजन्स जो कि मैंने पढ़ के निकाली हैं कुछ किताबों से। मोस्टली वाई नेशंस फेल एक किताब है, उसकी साथ में आपको जो मैंने सीखा है वो बताने वाला हूँ। Once the Prime Minister of Pakistan, now a declared absconder. Corruption is everywhere, even these people are corrupt. और भी किताबें हैं, ये मेरे पास इसराइल की द स्टार्टअप नेशन पढ़ा हुआ है। अगर इसराइल के बारे में मैं आपको बताऊँ, 70 लाख की पॉपुलेशन है, अभी कुछ 90 लाख तक की हो गई होगी, और कराची की जो पॉपुलेशन है उससे डबल है। और इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है आयरन डोम है, कि अगर वहाँ पे कोई मिसाइल भी मारे तो उनके सरजमीन पे नहीं गिरता, वो आसमान पे उन्होंने एक इमेजिनरी फील्ड बनाई हुई है, उस पर लग के वो फट जाता है। तो आपने लास्ट वीडियोस में देखा था जब उनकी वॉर हुई थी गाजा स्ट्रिप या फ़लस्तीन या किसी मुल्क से, तो उसमें यही हुआ था। तो अगेन चलें अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी टॉपिक है वाई नेशंस फेल, जो इससे मैंने सीखा है। हम बहुत से मुल्क देखते हैं, जैसे हमने नॉर्थ कोरिया देखा, जिम्बाब्वे देखा, श्रीलंका देखा। नॉर्थ कोरिया के अपोजिट साउथ कोरिया है, उसका नेबर है। नॉर्थ कोरिया में रात में कोई लाइट नहीं जलती, सिर्फ प्रेसिडेंशियल पैलेस में उनकी लाइट जल रही होती है। वहाँ पे कोई गाड़ियाँ ऐसा है नहीं। साउथ कोरिया एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में दुनिया भर से लोगों को बुला रहे हैं। तो ये डिफरेंसेस मुल्कों में कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, और इसका सोल्यूशन क्या है, और ये रीज़न क्या है जो एग्जिस्ट होते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। हम बुरी कंट्रीज़ में नाइजीरिया आ गया, जिम्बाब्वे आ गया, कॉन्गो, श्रीलंका, पाकिस्तान भी माशाल्लाह आ गया, और अच्छी कंट्रीज़ में जो कि इसराइल आ गया, यूएस आ गया, यूके आ गया, ग्रीस आ गया। तो उसमें डिफरेंस क्या है? पुअर कंट्रीज़ जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है जो लोग जाना पसंद नहीं करते, उनके अंदर आपका हेल्थ केयर ख़राब होता है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब होता है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तक ठीक नहीं होता है, गवर्नमेंट सर्विसेज कोई नहीं होती हैं, हॉस्पिटल वगैरह इस तरीके की। और आपको मैं बताऊँ यहाँ पे करप्शन किस लेवल की होती है। जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे 40 साल से प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे। और अगर मैं आपको बताऊँ, आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि माशाल्लाह वहाँ वो एक लॉटरी में मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी जीत गए। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि एक 40 साल से प्रेसिडेंट है, वो ऑब्वियसली करप्शन थी। तो ये नैरेटिव कहना गलत नहीं होगा कि अगर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ वो कह दें एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हमें लॉटरी में मिले, तो हो सकता है हमारे जो हैंडलर्स हैं उनको भी रिहाई दे दें इस बात पे, और ये इनका नैरेटिव बाय कर लें। नैरेटिव तो वैसे ही दे चुके हैं कि ये हमारे कोई जायदाद नहीं है बाहर, फिर हमारी जायदाद है, हम लोग पैदाइशी गरीब थे फिर अमीर हुए, और फिर आखिर में तो बड़ा ही मज़ेदार है कि एक कतरी प्रिंस शहजादे आ गए कि एक कतरी प्रिंस ने हमें ख़रीद के तोहफे में दिए थे, और फिर वो भी झूठ साबित हुआ, सुप्रीम कोर्ट से वो नाअहल हुए। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है स्टोरी में, मिलते जुलते ही इनके सिनेरियोज हैं करप्शन। अगेन मैं अपने टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करवाता हूँ। नवाज शरीफ को एक केस स्टडी में इंटरनेशनल मीडिया में पढ़ाया जा रहा है कि एज अ केस ऑफ करप्शन पाकिस्तानी, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है सिटिंग, उनके बयानात बड़े अच्छे जा रहे हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। उन्होंने बता दिया हम बेगर्स हैं, जिम्बाब्वे हैं, श्रीलंका हैं। उसके बाद उन्होंने यूएन का जब यहाँ पे एम्बेसडर्स आए सैलाब ज़रदान को लेकर, तो उन्होंने कहा आप जो हमें देंगे हम करप्शन नहीं करेंगे, यानी करप्शन करते हैं। उनको पता है कि कैबिनेट चोर बैठा हुआ है आपका, तभी तो आपको ये कहना पड़ रहा है। और जब वो एम्बेसडर्स वापसी गए यूएस वगैरह, तो उनसे पूछा गया जर्नलिस्ट ने कि पाकिस्तान में इतनी मास करप्शन होती है तो आप उनको फ़ंड कैसे देंगे, तो उन्होंने बताया हम लोग मॉनिटर करते हैं, हमारे पास टीम्स होती हैं जो वहाँ पे जाके मॉनिटर करती हैं। बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान का ये वक्त आ गया है। एंजेलिना जोली जब आई थी, और ये चलता आ रहा है, एंजेलिना जोली ने कहा था ये जो इनके गवर्नर हाउस और प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो इनके इतने खाने वगैरह बनते हैं, अगर यही सब ख़त्म हो जाए तो इनकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। फिर खान साहब ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए, लेकिन उससे कुछ होता नहीं। ऑस्टेरिटी से ये आपकी पॉलिसीज़ वगैरह अच्छी होती हैं। चलिए मैं आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करवाता हूँ, इसके रीजंस क्या होते हैं, इससे ऐसा मुल्क हो क्यों जाता है, गरीब मुल्क तबाह क्यों होता है, वो बताता हूँ। देखिए, इंसेंटिव्स और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इंसेंटिव जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यूएस को मैक्सिको, यूएस में बिल गेट्स था, और उसी टाइम पे, उसी दौरानिए पे, उसी ईरा में मैक्सिको में कार्लोस स्लिम था। बिल गेट्स जो था हार्वर्ड का अंडरग्रेड, कोई बिजनेस मैग्नेट नहीं था, बच्चा था। उसने माइक्रोसॉफ्ट बनाई, सॉफ्टवेयर में इनोवेशन की, तो उसने ऑब्वियसली उसको पेटेंट वगैरह करवाया होगा। लेकिन कार्लोस स्लिम ने मैक्सिको में क्या किया, टेलीकम्युनिकेशंस को मोनोपोली बना दिया। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट है, उसने बताया था कि 2005 से लेके या 2002 से 8 से, यानी 5-8 साल के दौरानिए में इसने पूरे मुल्क की जो नेशनल इनकम है वो 2% में कमी कर दी है, सिर्फ इस मोनोपोली की वजह से। और उधर ही गेट्स ने इनोवेशन करी, जॉब्स वगैरह निकाली, और उसने तो कोई मोनोपोली नहीं की कि सिर्फ मैं ही हूँ, मैं ही करूँगा और कुछ नहीं करेगा। अगर सोचा मोनोपोली होती तो वहाँ पे
अपना और कंपनीज कैसे थ्राइव करती हैं, एप्पल कैसे आती वगैरह वगैरह। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो मौका रोकते हैं मोनोपोली से, ताकि अगले लोग अपना बीज आके ना बोल सकें, जिसमें उसमें उनका फ़ायदा हो सके और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें। जैसे आप देख लें, के इलेक्ट्रिक है, एक ही चलता हुआ आ रहा है, ना चाहते हुए भी उनसे बिजली लेनी है, आधा आधा दिन बिजली नहीं आती फिर भी लेनी है। आने वाले टाइम में पानी नहीं है, गैस नहीं है, मुल्क में रहेंगे कैसे? न्यूक्लियर पावर तो शायद हो भी ना। और जो एक सच बात है ना हो, ये मैं इसके पीछे एक अलग वीडियो बताऊंगा। पूरे मुल्क हैक्ड हैं बाय यूएस। एक एक वो अपने कंप्यूटर से हमारा डैम, अपना सिस्टम, इलेक्ट्रिक वगैरह सब, हमारा ग्रिड स्टेशन यूँ बंद कर सकते हैं जब वो चाहें। उन्होंने हांगकांग तक को यानी हैक किया हुआ होता है, पूरे पूरे सिस्टम्स को हैक किया हुआ होता है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी ऑफ अमेरिका। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ पाकिस्तान में मोनोपोली चल रही है। यूएस में जो आपके किंगफिश रह चुके हैं, 200 साल पुराना मुल्क है, वो हमसे 1800 से चलता हुआ आ रहा है। उधर जो आपकी जो सबसे वहाँ पे रॉकफेलर, उसके जो फोर फादर्स थे, जॉन रॉकफेलर, अमीर तरीन फैमिली जैसे मलिक रियाज है, वहाँ पे जॉन रॉकफेलर है, वो ऑयल्स के बड़े टाइकून्स वगैरह थे। अब तो वो अलग अलग जगह पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी, लेकिन यूएस में एंटी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कहती हैं नहीं, हम आपको नहीं करने देंगे, वो हमारा ट्रस्ट जीतो, अगर आप एक चीज़ करना चाह रहे हो तो क्यों करना चाह रहे हो। बिल गेट्स तक बैठा है एंटी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सामने कि मैं मुल्क की भलाई के लिए काम कर रहा हूँ, फलाई के लिए, वो बताते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे हम देखते रहते हैं, एक जरदारी सब पे बारी, ये बेगैरती है हम लोगों की, जो लोग हम देख रहे होते हैं कि उसने लोगों को ख़रीद लिया, मुल्क हमारा, वोट्स हमारे बिक रहे हैं, हेलीकॉप्टर में निहारी जा रही है। जिस टाइम पे शहबाज शरीफ को, मैं इस पर हार्ड फैक्ट्स स्पिल कर रहा हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन पे हमें अरेस्ट करवाना था, जिस दिन उसका सुप्रीम कोर्ट में केस था, लोअर कोर्ट में, आई डोंट नो, उस दिन उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ये केस स्टडी है जो यकीन करें आने वाले टाइम में मुल्कों में पढ़ाई जाएगी जिम्बाब्वे की तरह हमारे ऊपर। जिम्बाब्वे का जैसे यूएस का $1 जो जिम्बाब्वे का 1 ट्रिलियन बन गया था ना, ऐसा हुआ था। वो कंपनी जब डेड हो जाती है ऐसे ही होता है, क्योंकि उसकी कोई वहाँ पे बार्टर सिस्टम शुरू हो गया था कि ये लो वो दो। तो ऐसा होता है, यकीन करें, वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम गेटिंग देयर। रेवोल्यूशन आती है और फिर ऐसे ही आती है, श्रीलंका में आई थी। तो इनसे होता क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इन चीज़ों के करने से हम जो करते हैं, अपने जो पॉलिटिकल सिनेरियोज को अंडरमाइन कर देते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी मुल्क की पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। जैसे आपने देखा मरियम नवाज़ की लीक्स हुई, उसमें हमने चेक किया कि मरियम नवाज़ का शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो इंफ्रास्ट्रक्चर आने के, सर मरियम बीबी के सन इन लॉ हैं, उनका उनका पावर प्लांट आना है कोई, उसकी इंडिया से आना है, तो वो हम अभी नहीं कर सकते। वो अपने काम करवा रही हैं मरियम नवाज़ वगैरह। तो जब वो अपना ग्रेटर गुड फॉर द इकोनॉमी एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी नहीं सोचते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सर्टेनली जो है इकोनॉमिक्स जो है वो एम्बेडेड इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ अ कंट्री। पॉलिटिकल सिनेरियो अच्छा नहीं होगा तो इकोनॉमिकल टर्मोइल ही रहेगा, और ये चीज़ें की छुपती नहीं है। जब आपको मैं बताऊँ, एक श्रीलंकन को जिनको जलाया गया था, जो कि फैक्ट्री मैनेजर थे, सुंदर पिचाई ने ट्वीट करी थी कि इन पाकिस्तान यू आर जस्ट वन बैड इंट्रैक्शन अवे फ्रॉम बीइंग किल्ड। तो आज हम देखते हैं इंडिया में आपका एप्पल का हर जगह ऑफिस खुला हुआ है। जो हम जहाँ पे यूज़ करते हैं एडोब प्रीमियर पर, वहाँ पे उनका ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। आपका गूगल का ऑफिस वहाँ पे है, तो उनका सेफ हेवन बन रहा है, फिर वहाँ से लोग बाहर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसका सोल्यूशन मैं आपको बड़ा आसान सा बता देता हूँ। इस किताब का मैं पीछे लिख देता हूँ नोट्स वगैरह, ताकि आपको बताने में आसानी हो। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसा है कि अब करना क्या चाहिए। देखें, इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते, एनजीओ कुछ नहीं कर सकते। दरख्त जो होता है वो नीचे से नहीं हिलता, इट इज़ वेरी डीपली रूटेड फ्रॉम द डाउन, ऊपर से हिलता है। वो अभी आप देख रहे होंगे, एक वीडियो चल रही होगी जिसमें कराची की, जिसमें आपने देखा होगा, वो एक बेचारे की बाइक उठा के जा रहा हूँ, कह रहा है मैं अपनी फैमिली लेडीज़ को वहाँ छोड़ के आया हूँ और इन्होंने मुझे अपने ट्रक पे उठाया है, बैठाया है कि मैं आपके आगे बाइक उतार दूँगा। वो नहीं उतार रहे हैं, भगा दी। वो हमारे टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी जा रही है और वो हमारे साथ ऐसा रवैया रखते हैं। तो ये बड़ी एक सैड है कि वो हमको नहीं रियलाइज़ होता है। इससे आप करना क्या होता है, आपके पॉलिटिकल, जब आपकी जो स्टेट है वो बिल्ड करती है आपके एजुकेशन सेक्टर को, आपके दूसरे इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, वो उनके गोल्स होते हैं। प्राइवेटाइजेशन का नहीं होता, प्राइवेट कंपनी नहीं उठाती। प्राइवेट कंपनी तो 4 के बदले में 1 बंदा रखेगी, उससे 2 का 3 का काम लेगी, कम पैसों में लेगी। तो वो इस तरह का उनका सिनेरियोज होता है कि उनका तो बजट कटिंग पे होगा ना, या सही लोगों को बस में लाना, गलत लोगों को उतारना। ये गवर्नमेंट का काम होता है कि एजुकेशन दे, वेलफेयर पे जाए। तो अगर गवर्नमेंट ना कर रही है तो सिविल सोसाइटी ने प्रेशर देना होता है, जो कि इमरान खान दिलवा रहे हैं। आज आप देखें, खान साहब को अपना ईमानदार ना होने, तोशा खाना पे, यानी इससे ईमानदारी का सबूत लगाएं कि तोशा खाना पे उनको इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया।
और जिस पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ के करप्शन केसेस हैं उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया माशाल्लाह। तो ये हमारा हाल है। खैर हिम्मत नहीं आनी चाहिए, डिस्पेयर मायूसी गुनाह है, डिस्पेयर गुनाह है। तो ये जो हम डेप्थ में आए हैं, ये फिस्कल पॉलिसीज़ वगैरह जो हमारी बुरी बनी हुई, ये सिर्फ हमारे पुराने हुक्मरान की वजह से हुआ है और हम सही ट्रैक पे थे। इंशाल्लाह आगे जाके आएंगे या देखें क्या होगा, मुल्क से सब चले जाएंगे। तो दिस इज़ मी, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको पसंद आई हो तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।